हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? होपफुली यू आर गुड। आज मैं एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, ड्रामों में, फिल्मों की हीरोइन हैं। मैं उनके साथ आज आपको कुछ बातें शेयर करूंगी, उनका इंटरव्यू करूंगी और मज़े की बातें। खुद भी होस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। हमारी और आपकी सबकी मोस्ट फेवरेट समाराज। Samaraj, welcome to my show. Thank you so much. First of all, it's really a great honor for me. आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है. The way you speak is really fabulous. Thank you so much. You're also fabulous by yourself. I'm your follower. I'm your follower. Thank you. कहाँ आप पैदा हुई? कहाँ, किस शहर में पाकिस्तान के तशरीफ लाई आप? पाकिस्तान के किस शहर में मैं तशरीफ लाई? जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब का, रहीम यार खान। ओह ग्रेट। मेरे सारे पैटर्नल पेरेंट्स, ददयाल मेरा सारा वहाँ पे है। उसके बाद आई मूव टू कराची, मेरा सारा ननियाल कराची में है। बट 7 years ago मैं लाहौर आई थी अपनी स्टडीज के लिए। फिर लाहौर आई और लाहौर की होके रह गई। बहुत अच्छा किया ना, क्योंकि आप कराची गई, रहीम यार खान में आप पैदा हुई, तो लाहौर आना इंतहाई जरूरी था, वरना लाहौर बिल्कुल बेरौनक हो जाता। बिल्कुल, अब रौनक लगाई हुई है लाहौर में। तो एजुकेशन आपने रहीम यार खान में कंप्लीट की? नहीं रहीम यार खान में मैंने जस्ट अपना मैट्रिक किया था। अच्छा। एंड आफ्टर दैट मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके सबसे पहले मैंने अपनी क्वालिफिकेशन ही पूरी की। ग्रेट। जिसमें मैंने मास कम्युनिकेशन किया है और स्पेशलाइजेशन किया फिल्म एंड ड्रामा में, और उसी के साथ फिर मेरा साथ में मैंने MA इंग्लिश किया। अच्छा, अभी बड़ा मतलब शॉर्ट पीरियड है, अभी आई हैं और स्ट्रगलिंग टाइम है आपका। तो आप मुझे ये बताएं कि स्ट्रगल करना कैसा लगता है, और स्ट्रगल पे आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही? देखिए, लोगों को तो ये लगता है कि मैं अभी आई हूँ इंडस्ट्री में। अच्छा। लेकिन इसके पीछे जो मेरी स्ट्रगल है ना, जो जस्ट मेरे क्लोज फ्रेंड्स इन सर्कल के वो जानते हैं। ग्रेट। अच्छा। कि कब से मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी और लगी हुई थी। बस एक फोकस था, गोल्स थे। वो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, उसमें मास कम्युनिकेशन ही किया। मीडिया में इंटरेस्ट था, मीडिया में आ गई और इसी तरह से होस्टिंग शुरू की। होस्टिंग करते करते आगा हसन अस्करी साहब, हाँ, उनका उस फिल्म का जिक्र करें ना, परी कौन सा चेहरा? चांद चेहरा आपका। जी हाँ, बिल्कुल चांद चेहरा। उनका मैं इसी तरह से इंटरव्यू कर रही थी। करते करते उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा। और कहा कि फिल्म की हीरोइन और फिल्म करनी है आपने। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा ना इंट्रोवर्ट हूँ और इन चीजों से डरती हूँ कि कोई स्कैम ना हो जाए, कोई यानी कि बुरा वाक्य पेश आए। तो मैं बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी कि इतने बड़े डायरेक्टर जो मुझे फिल्म की हीरोइन दे रहे हैं, वाई। हाँ, बड़े क्वालिफाइड डायरेक्टर है, बड़े सीजन डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो आपको वो कब रिलीज हो रही है फिल्म? वो इंशाल्लाह इस ईद पे इसका इम्कान है रिलीज होने का। और उन्होंने जब मुझे एक्टिंग के लिए बुलाया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी फिल्म में बाबर अली हैं, सुहेल समीर है, आपके फेवरेट शाहिद साहब भी हैं। अच्छा, जो कि मेरे फादर का रोल कर रहे हैं मूवी में। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने जियो न्यूज ज्वाइन कर लिया, यानी कि होस्ट का, एक्ट्रेस का। न्यूज जियो पे आप कौन सा प्रोग्राम करती थी, उसकी जरा वजाहत करना। सबसे पहले तो जो मैंने मूवी के बाद मैंने डिफरेंट ऑडिशंस दिए हुए थे। मैंने जियो न्यूज पर किया खबरनाक प्रोग्राम। ओह गुड। मैंने भी उसको एज ए गेस्ट मैं भी गई हूँ। जी। इरशाद भट्टी ने किया था उसको। जी, उन्होंने वो मैं आपकी एपिसोड देखी है। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 100+ एपिसोड्स कर चुकी हूँ खबरनाक प्रोग्राम के। गुड। और उसके अलावा मैंने मूवी मेरी आ रही है, ड्रामा कर चुकी हूँ। नहीं, मॉडलिंग फैशन की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं है। अच्छा। मैं ज्यादा एक्टिंग को प्रेफर करती हूँ या होस्टिंग को प्रेफर करती हूँ। गुड। मुझे भी होस्टिंग करना बहुत पसंद है। जी, आप तो बहुत अच्छी होस्ट हैं। आपके साथ इतनी मुलाकातों में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। तो अब फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, अगर अम्मा अब्बा के प्लान्स पे जाऊं तो शादी। वो बहुत जरूरी है। और अगर अपने प्लान्स पे जाऊं तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है।
सो किस चीज़ का business है? इट्स अ सीक्रेट ओके अभी पाइपलाइन में है, तो अच्छा। उसमें कुछ चीजें हैं लाइक फैशन से ही रिगार्डिंग है, तो उसकी तरफ जरा फोकस्ड हूँ, एक्टिंग की तरफ हूँ, होस्टिंग की तरफ हूँ, तो ऑल टुगेदर सब चीजें बस ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करती जा रही हूँ। नहीं, ये सारे काम तो हैं, कर रही हैं आप, असल काम नहीं आपने किया। असल काम क्या है? असल काम किसी में इन्वॉल्व हो जाना या किसी को इन्वॉल्व कर लेना आप, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस एज। इन दिस एज बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग गोल्स ओरिएंटेड होते हैं, हाँ, आई वाज इन द यूनिवर्सिटी और तो ये गोल अचीव करना नहीं है। ये गोल मैंने, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे कहा था हाँ। कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम जो पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ो, तुम जो करना चाहती हो करो, घर से बाहर निकलती हो ये सोचा करो कि हमारी इज्जत साथ लेकर निकलती हो। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस लिया था कि ये काम नहीं करना, बाकी जो मर्जी करना चाहो तुम कर सकती हो, इस Good. बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड। So, इसी तरह I made- अच्छा, अब कहीं आपकी शादी हो जाती है और लोग कहें कि जी आपके पेरेंट्स आप पे इतनी पाबंदी क्यों लगाते थे, तो क्या ये ठीक है बात? लगानी चाहिए ना, कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल लगानी पेरेंट्स चाहिए। कॉन्शियस होते हैं, केयरफुल होते हैं मुझे ना। एट दैट टाइम जब मैं यानी कि सेकेंड ईयर के बाद नई नई यूनिवर्सिटी लाइफ में आई और सारी चीजें, तो मुझे ये महसूस होता था कि अम्मा अब्बा गलत कर रहे हैं यार, उनके हाँ। बच्चे वो फ्रेंड्स बिल्कुल, ऐसे हैं, वो बिल्कुल। पार्टीज में जाते हैं, वो जो कल की बाउंड्रीज थी ना और कल की वो जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो आज मेरे लिए अच्छी साबित हुई हैं। वो यही मेरे बच्चियां भी यही कहती हैं कि कल की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, बाउंड्रीज थी, वो आज अच्छा फील होता है। लोग जो है ना, लोग तो बातें बनाते रहते हैं, लोग हमारी बहुत सी बातें होती हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने गोल्स जो अचीव करने हैं उनको भूल गए। एग्जैक्टली। तो अब मुझे आप जो इस उम्र का एक बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपका आइडियल क्या है? मेरा आइडियल अब आप भी बताएं ना कि आप नेक्स्ट क्या करना चाह रही हैं, किस तरह का? अब जैसे कि मैंने अपने अम्मा अब्बा को यही कहा हुआ है, ठीक है रिश्ता ढूंढने, जो आप लेकर आएंगे, हाँ मैं उससे मिलूंगी, बातचीत करूंगी, मेरी केमिस्ट्री मैच होती हुई, मेंटल यानी कि आप मेंटली एक दूसरे के साथ वो केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी हो। हाँ, तो फिर मैं आपको यानी कि सो बिस्मिल्लाह करूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे अभी मेरे गोल्स को जो है ना वो अचीव करने दें, काम करने दें। और अगर जहाँ तक रही आइडियल की बात, तो सबसे पहले आई एम अ पर्सन ऑफ केयर एंड लव। ग्रेट। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं कि मुझे सबसे पहले आई शुड बी द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। केयरिंग हो, शेयरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और मैं उसकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हूँ। इसके बाद काला हो, कोचा नहीं, हो, नहीं, 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 जो most- हो, नहीं, ये नहीं, मेरी बीवी बनने के बाद जो बड़ी जो प्रायोरिटी होती है ना, फिर वो खुद प्रायोरिटी बन जाता है। हाँ ये तो है, लेकिन ये let's ये see. हमारा कल्चर ऐसा है ना, हमारा मजहब ऐसा है। हमारा मजहब कहता है कि शौहर का एहतराम करो, एक स्टेप ऊपर होता है। नहीं, मेरा ये मानना है कि इक्वल राइट्स, नहीं, राइट्स तो इक्वल है, वो बाद में औरतें अगर इक्वल मैं राइट से भी ऊपर चली जाती मैं है। अगर उसको अपनी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बना रही हूँ ना, तो उसका भी बनता है कि मुझे वो बनाए। हाँ, डेफिनेटली, ये तो गिव एंड टेक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो केमिस्ट्री का एक होना कल है। मैं एक कोटेशन पढ़ रही थी कि किसी को इतने दिल से मत चाहो, हाँ, इतना डीपली मत चाहो कि कल वो इंसान आपको छोड़ जाए या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना पूरा उतरे, तो वो जख्म भी उतना ही गहरा लगे। समझिए, आप इतनी समझदारी और अक्लमंदी से प्लान करके मोहब्बत करेंगी। मोहब्बत तो हो जाती है, खैर मेरा मोहब्बत का भी कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं अपने आइडियल के बारे में तो आपने सोचा होता है ना। सोचा। लेकिन मोहब्बत की बात जहाँ आए या जिंदगी की बात आए, तो जिंदगी तो ऐसी ऐसी जगहों से गुजार देती है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन आइडियल आपने सोचा होता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई ठोकर लगती है, तो क्या करेंगी? उसका रिएक्शन कैसे रिएक्ट करेंगी? सब्र करूंगी, उठूंगी, फिर से अपनी जंग को, अपनी जस्तजू को जारी रखूंगी। ग्रेट, शाबाश। क्योंकि मुझे 5 साल में रही हूँ स्टूडेंट लाइफ, बहुत सी ठोकरें लगती भी हैं, और उठी हूँ, फिर से खड़ी हुई हूँ और फिर से शुरुआत की है। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आई हुई है, आमीन। और आइंदा साल जो है हम सब के लिए बहुत बेहतर साबित हो। मुबारक साबित हो, बेहतर साबित हो। थैंक यू सो मच Thank you so much. समराज, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत बातें, खूबसूरत
ہوٹوں سے خوبصورت آپ کے فالوور ہیں, اس سے آگے بھی کیا کہوں. تھینک یو جیتی رہو. Thank you so much. تھینکس ا لاٹ. Thank you so much, میرا. اوکے ویورز, مزہ آیا نا باتیں کر کے, کتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں. اب اپنی نیشوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.